ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। गंगा मैया की जय हो। आज मैं आपको गंगा मैया के अवतरण की कहानी सुनाती हूँ। गंगा मैया स्वर्ग से धरती ऊपर कैसे आई। तो एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो राजा इंद्र चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़कर आ गए। राजा सगर जब घोड़े को ढूंढने लगे तब उनको घोड़ा मिला नहीं। तब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने राजा सगर के उस घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उनके पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया। उस समय कपिल मुनि उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। अचानक जब कपिल मुनि ने सारा शोर सुना और देखा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां पर घूम रहे हैं तो उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों के अंदर से अग्नि की ज्वाला निकली और उस ज्वाला के अंदर राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब इस बात का पता राजा सगर को चला तो उन्होंने अपने एक और बेटे अंशुमन को अपने पुत्रों की खोज के लिए भेजा। जब अंशुमन राजा मुनि कपिल के आश्रम में आया तो देखा कि उनके 7,000 भ्राता वहां पर जलकर राख हो गए। तो मुनि ने कहा कि तुम्हारे भ्राता तो जलकर राख हो गए, अब इनका कुछ हो सकता नहीं। तब अंशुमन ने कहा कि इनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तो कपिल मुनि ने कहा कि अगर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आए और उनकी पवित्र जल की धारा में इनकी राख को स्पर्श किया जाए तो उनका मोक्ष हो सकता है और उनको मुक्ति मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत तप किया मगर माँ गंगा धरती पर आई नहीं। उनके बाद उनके पोते राजा भागीरथ आए। भागीरथ ने बहुत ही घोर तपस्या की और इस घोर तपस्या के कारण माँ गंगा जी प्रसन्न हुई और स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। अब सवाल ये था कि माँ गंगा का प्रवाह इतना तेज था और इतना शक्तिशाली था, अगर वो सीधा धरती पर आता तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो माँ गंगा के इस तेज बहाव को कौन झेल सकता था। तब उन्होंने बताया कि अगर भगवान महादेव जी इसके लिए राजी हो जाए तो माँ गंगा धरती पर आ सकती है। तो राजा भगीरथ ने दोबारा तप किया और भगवान महादेव को प्रसन्न किया। महादेव जी ने माँ गंगा को कहा, हे देवी गंगे, आप पहले मेरी जटाओं में आओ और फिर वहां से आगे प्रस्थान करो। गंगा मैया आने के लिए राजी हो गई। पहले वो महादेव जी की जटाओं में आई और वहां से अपना वेग धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया। राजा भगीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पहुंचे। पूरे भारतवर्ष में वो गंगा मैया आगे बहती रही। जब कपिल मुनि ने माँ गंगा को धरती पर देखा, मुनि बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब राजा भागीरथ बोले, हे मुनि, मैं गंगा मैया को धरती पर लेकर आया हूँ। अब आप मेरे 60,000 पूर्वजों की मुक्ति करे और उनको मोक्ष की प्राप्ति करावे। कपिल मुनि ने उनको माँ गंगा के पवित्र जल का स्पर्श कराया और अपने साप से मुक्ति दे दी। पतित पावनी माँ गंगा के जल के प्रभाव से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो गई और मोक्षदायिनी माँ गंगा आज भी निरंतर धरती पर कलकल बहती रहती है। जो भी मनुष्य जन्म जो भी मनुष्य गंगा नदी में स्नान करता है, पवित्र जल से भगवान सूर्यनारायण को अर्घ देता है, उसको माँ गंगा बहुत ही आशीर्वाद देती है और उसके जीवन में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन के दरमियान और मृत्यु के बाद भी अगर उसका तर्पण गंगा जी में किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा अति दयालु और अति कृपालु है। भगवती गंगा मैया का हमें स्मरण करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन भगवती गंगा मैया के जल से हमें स्नान करना चाहिए, माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। उस दिन हमसे जो पड़े वो हम अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। अगर हमसे बन पड़े तो गंगा जी पे जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर वहां नहीं जा सकते तो घर पर भी पानी के अंदर गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर हम स्नान कर सकते हैं। ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः का जाप कर सकते हैं। माँ गंगा के इस जाप से और गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी माँ गंगा के
स्वर्ग से धरती के ऊपर आने की कथा। हमें इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इस कथा को श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। बोलो हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।